हेलो एवरीवन। आज जो टेस्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका कोड है DA/71/YH। ये एक UK SSC बेस्ड एक मॉक टेस्ट है और इस टेस्ट की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अगर हिंदी खड़ी बोली की बात करें तो ये जो है सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, किस लिपि से देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है? तो देवनागरी लिपि का जो विकास है ये जो है ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अगर हम अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद की बात करें तो ये जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 8 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो 8 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक और आज्ञावाचक और इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। ये 8 प्रकार के जो है वाक्य के भेद होते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अगर हम अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद की बात करें तो ये कितने होते हैं? ये होते हैं 8। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो 8 भेद कौन कौन से होते हैं? विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। तो ये 8 होते हैं। तो ये जानना भी बहुत जरूरी है। चौथा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक शब्दालंकार का भेद नहीं है? तो शब्दालंकार का भेद कौन सा नहीं है? तो इसमें से अगर हम बात करें यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और श्लेष अलंकार की, तो ये शब्दालंकार के भेद हैं, लेकिन उपमा अलंकार शब्दालंकार का भेद नहीं बल्कि अर्थालंकार का भेद है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अपेक्षते का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो है सही संधि विच्छेद है अपि धन इक्षते। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो यहां पर आपको दीर्घ स्वर संधि देखने को मिल रही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं और अगर हमें बीच में कुछ छोड़ना हो तो वहाँ पर हम किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? तो ये हो जाएगा लोप चिन्ह। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। तो 7वां क्वेश्चन है, जब क्रिया का संज्ञा की तरह प्रयोग किया जाता है तब क्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रियार्थक संज्ञा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो गया। क्रियार्थक संज्ञा का मतलब होता है जब क्रिया को संज्ञा की तरह प्रयोग किया जाता है। जैसे पढ़ाई चल रही है, तो यहाँ पर जो पढ़ाई है वो बेसिकली एक क्रिया है, लेकिन पढ़ाई चल रही है में पढ़ाई जो है संज्ञा की तरह प्रयोग किया जा रहा है, तो इसे जो है क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लगता है तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते, इसमें किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो अगर हम क्रिया विशेषण की बात करें तो यहाँ पर जो है रीतिवाचक जो है क्रिया विशेषण आपको देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, रीतिवाचक। तो 9वां क्वेश्चन है, क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप कौन सा कारक कहते हैं? तो इसका मतलब यह है कि ऐसा कौन सा कारक जो है आधार को सूचित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकरण। तो अधिकरण इसका सही आंसर होगा। तो इसका मीनिंग ये है कि कौन सा कारक जो है बेस किसी आधार को सूचित करता है। तो फॉर एग्जांपल कि अगर कोई चीज़ एक टेबल में रखी हुई है तो हम कहते हैं टेबल में। तो यहाँ पर में कारक जो है वो क्या है? टेबल क्या है? टेबल यहाँ पर एक आधार है और जो है उसको डिफाइन कौन कर रहा है? में कारक। तो टेबल में कहेंगे तो यहाँ पर क्या है? अधिकरण। अधिकरण कारक यहाँ पर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो 10वां क्वेश्चन है, ये जो है ये हिंदी का कौन सा अंक है? तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। यहाँ पर हिंदी के जो अंक हैं उनकी बात करें तो 9 इस तरीके से लिखा जाता है, 8 इस तरीके से लिखा जाता है, 7 को लिखने का ये तरीका है और 1 जो है ऐसे भी लिखा जाता है और इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, य, र, ल, व हिंदी के किन व्यंजनों को दर्शाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतस्थ व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा एक तत्सम शब्द है? तो अगर हम तत्सम शब्दों की बात करें तो यहाँ पर जो है अनर्थ एक तत्सम शब्द है। 13वां क्वेश्चन है, इनमें से किस पत्र की मुख्य भाषा सामान्यतः व्यक्तिगत होती है? तो इसका सही आंसर है अर्ध सरकारी पत्र। तो अर्ध सरकारी पत्र में जो है व्यक्तिगत शैली का प्रयोग किया जाता है, व्यक्तिगत भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14,
निर्वासित में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर है इत, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो 15वां क्वेश्चन है, संचार की वह विधि जिसमें एक ही स्रोत को बड़ी संख्या में रिसीवर को एक साथ सूचना प्रेषित करना शामिल है कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जनसंचार। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सी रचना प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? तो कायाकल्प प्रेमचंद की है, रंगभूमि प्रेमचंद की, प्रेमाश्रय प्रेमचंद की है, लेकिन जय पराजय जो है प्रेमचंद की नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, उपकार का विलोम? तो उपकार का विलोम हो जाएगा अपकार, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, हुताशन का पर्यायवाची है? तो हुताशन जो है अग्नि का पर्यायवाची होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 19वां क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो अगर हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी में जो है वचन सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में जो है वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2। क्वेश्चन नंबर 20, सुदामा के तंदुल का अर्थ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी साधारण परंतु प्रेम में दी गई भेंट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, सलाल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी चेनाब नदी पे। क्वेश्चन नंबर 22, रेल बजट व आम बजट को कब मिलाया गया? तो अगर हम रेल बजट और आम बजट की बात करें तो ये 1924 में इसको जो है एक्वर्थ समिति की रिकमेंडेशन पे इसको अलग अलग कर दिया गया था, और फिर पुनः 2017 में मोदी सरकार के द्वारा इन दोनों का जो है विलय कर दिया गया। तो 2017 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर पूछा जाए कि रेल बजट और आम बजट को अलग कब किया गया, तो इसका सही आंसर होगा 1924 एक्वर्थ समिति की सिफारिश पे। क्वेश्चन नंबर 23, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला। ये वही विश्वविद्यालय है जहां चाणक्य जो है एक प्रोफेसर की भूमिका में हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 24, वर्ष 2022 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आशा पारेख। क्वेश्चन नंबर 25, मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष मुक्ति दिवस मनाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1939। क्वेश्चन नंबर 26, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस देश में है? तो इसका सही आंसर है नीदरलैंड। नीदरलैंड के हेग शहर में जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, जादूगोड़ा जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है जो जादूगोड़ा के खाने हैं ये झारखंड में यूरेनियम की खाने हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा है? तो इसका सही आंसर है कोची। तो केरल में जो कोची हवाई अड्डा है यह पहला जो है सौर संचालित हवाई अड्डा है। क्वेश्चन नंबर 29, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र होती है? तो अगर हम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात करें तो उनकी उम्र होती है 65, और अगर हम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट उम्र की बात करें तो ये होती है 62। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 65। क्वेश्चन नंबर 30 है, वर्ष 2022 में विश्व भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 107। तो विश्व भुखमरी सूचकांक में 2022 में जो है भारत की रैंक जो है 107 थी। क्वेश्चन नंबर 31, खालसा पंथ की स्थापना वर्ष 1699 में किसके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में सर्वाधिक पटसन इनमें से किस राज्य में होता है? तो पटसन यानी जूट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 33, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर है ये जो है कृष्णा नदी पे है, कृष्णा नदी पे। और यहाँ पर जो है ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, संघाई सहयोग संगठन द्वारा किसे वर्ष 2022-23 हेतु सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 35, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1928। क्वेश्चन नंबर 36, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो जो सरकारिया आयोग है इसका संबंध जो है केंद्र राज्य संबंध से है, और इसका गठन जो है 1983 में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केंद्र राज्य संबंध। क्वेश्चन नंबर 37,
इनमें से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? तो अगर यहाँ पर बात करें गल्फ स्ट्रीम की तो अटलांटिक में है, कैनरी जो जलधारा ये भी अटलांटिक में है, ब्राज़ील की जलधारा ये भी अटलांटिक महासागर में है, किंतु पेरू की जलधारा जो है प्रशांत महासागर में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, भुगतान संतुलन शब्द का संबंध है, भुगतान संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो इसका संबंध जो है आयात निर्यात से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, रेगुर मृदा इनमें से किसकी खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो रेगुर मृदा यानी कि काली मिट्टी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कपास के लिए। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो अगर हम सार्क की बात करें तो सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। तो इसकी स्थापना जो है 1985 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो काठमांडू में है और इसमें जो है 8 सदस्य हैं। तो चीन इसका सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, रेड डाटा बुक जो है किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, IUCN। तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो ये थी एनी बेसेंट। तो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है एनी बेसेंट ने की थी। लेकिन अगर राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो वो जो है ये हो जाएगा सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू ने जो है 1925 के कानपुर सेशन की अध्यक्षता की थी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ये है एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 43, वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 1997 में जो विश्व पर्यावरण सम्मेलन था इसका जो आयोजन है ये कहाँ किया गया? तो ये किया गया क्योटो में। तो इसी के नाम से जो है इसी टाइम जो है क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था और जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसका संबंध है ग्लोबल वार्मिंग से। क्वेश्चन नंबर 44, हुमायूंनामा की रचना किसके द्वारा की गई? तो हुमायूंनामा जो है हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के खिलाफ है यानी अनटचेबिलिटी के खिलाफ कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 17। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में भारत द्वारा 8 अफ्रीकी चीतों को भारत लाया गया, इनमें से किस नेशनल पार्क में रखा गया? तो जो ये 8 अफ्रीकी चीता थे इन्हें नामीबिया से लेकर आया गया था और इनको जो है कुनो नेशनल पार्क में रखा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो कुनो नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल के रूप में जानी जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी। और दामोदर नदी को जो है वेस्ट बंगाल का शोक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, वर्ष 2022 में इनमें से किस देश ने वित्तीय आपातकाल अपने देश में लागू किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 49, राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो कौन चुनता है इनको? तो इनको जो है राज्य विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके द्वारा चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, स्वतंत्र भारत में योजना बनाने का प्लान किससे प्रभावित था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे प्लान। क्वेश्चन नंबर 51, एक सिंग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है तो ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काजीरंगा। क्वेश्चन नंबर 52, वर्ष 2022 में UNEP के पर्यावरणीय पुरस्कार में चैंपियन ऑफ द अर्थ का पुरस्कार किसे मिला? तो इसका सही आंसर है पूर्णिमा देवी वर्मन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53, कोई राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम कितने राज्यों में? तो यानी कि किसी भी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तभी मान्यता प्राप्त हो सकती है यदि वह जो है राज्य स्तर का दल है कम से कम 4 राज्यों में। तो 4 राज्यों में उसे जो है राज्य स्तर का दल होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, तभी वो जो है राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 54, गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय स्थित है तो जैसे कि आप जानते हैं लैंसडाउन, और इसका जो है नाम परिवर्तित हो गया है जसवंतगढ़। क्वेश्चन नंबर 55, सरला बहन द्वारा कौसानी में किस वर्ष लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1941। क्वेश्चन नंबर 56, एक नाली जमीन किसके बराबर होती है? तो इसका सही आंसर है 200 वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 57, देहरादून की घुसी गली में गुप्त रूप से क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है रास बिहारी बोस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो रास बिहारी बोस वही हैं जिन्होंने 1912 में
जो उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल था उसके ऊपर बम फेंकने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 58, 1977 में टिहरी की अंजनी सैंड में श्री भुवनेश्वरी आश्रम की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वामी मनमंथन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, 1915 से आज़ादी तक महात्मा गांधी ने उत्तराखंड की कुल कितनी यात्राएं की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 6 यात्राएं। 1519 बोल रहा मैं यार। तो जो है 1915, 1916, 1921, 1929, 1931 और 1946 में 6 बार जो है गांधी जी ने उत्तराखंड की यात्राएं की। क्वेश्चन नंबर 60, उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी स्थित है? तो जो उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी है ये नैनीताल जिले में स्थित है और यहाँ पर जो है पीसीएस अधिकारी जो हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 61, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उत्तराखंड से पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो यह है एकता बिष्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62, यशोधर मठपाल द्वारा भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर है 1983 में। क्वेश्चन नंबर 63, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में राज्यपाल की मंजूरी कब मिली? तो इसका सही आंसर है 8 जून 2020 को त्रिवेंद्र रावत की सरकार में जो है ये मंजूरी मिली थी। क्वेश्चन नंबर 64, हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही आंसर है पंडित श्री राम शर्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, सुदर्शन शाह की किस पुस्तक में गढ़ नरेश वंशावली का वर्णन मिलता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सभासार। क्वेश्चन नंबर 66, जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, दुर्गाचरण काला। क्वेश्चन नंबर 67, चमोली जनपद में फरवरी 2021 में किस नदी में बाढ़ आने से तबाही हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋषिगंगा। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किस जनपद का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो अगर हम लिंगानुपात की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात जो है अल्मोड़ा में है, उसके बाद रुद्रप्रयाग, उसके बाद पौड़ी और उसके बाद बागेश्वर। तो यहाँ पर अल्मोड़ा और रुद्रप्रयाग नहीं है, तो यहाँ पर आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पौड़ी जनपद। क्वेश्चन नंबर 69, किस जनपद में कोटेश्वर महादेव गुफा स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रुद्रप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 70, केदार छाया व रैना रात किस जनजाति के प्रसिद्ध लोकगीत हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जौनसारी। क्वेश्चन नंबर 71, विष्णुगाड पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलकनंदा। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किसे पहला उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नारायण दत्त तिवारी। क्वेश्चन नंबर 73, किस चंद राजा द्वारा डोटी से 12 वर्ष तक युद्ध लड़ा गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारती चंद। क्वेश्चन नंबर 74, कुमाऊं कमिश्नरी को 2 जिलों कुमाऊं व गढ़वाल में विभाजित किया गया। तो ये किया गया ऑप्शन नंबर ए, 1839 को। कौन सा बुग्याल वेदों का प्रणय स्थल माना जाता है? तो इसका सही आंसर है बेदनी बुग्याल। तो बेदनी बुग्याल जो है इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 76, डोबरा चांटी जो कि टिहरी झील के ऊपर है, इस पुल की लंबाई कितनी है? तो ये इसका सही आंसर है 440 मीटर। क्वेश्चन नंबर 77, साहसिक खेल अकादमी की स्थापना की गई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टिहरी गढ़वाल में। क्वेश्चन नंबर 78, इनमें से कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद है। तो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो यह है मिलम ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79, मनमथ सागर की रचना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मौलाराम। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा अलग है? तो यहाँ पर जो है मंसूर ताल टिहरी में है, सतोपंथ चमोली में है, आंचली ताल टिहरी में है और रूपकुंड जो है ये भी चमोली जनपद में स्थित है। तो कौन सा अलग है इसमें? तो मुझे लगता है कि प्रश्न जो है गलत है, तो इस क्वेश्चन को जो है डिलीट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 81, कुब्जामरक किसका प्राचीन नाम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऋषिकेश। क्वेश्चन नंबर 82, यूनेस्को द्वारा कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की श्रेणी में कब शामिल किया गया? तो जो है इसे 2017 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। तो 2017 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 83, एटकिंसन ने किस शिलालेख के कुछ अंश का अंग्रेजी अनुवाद करवाया?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बागेश्वर शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 84, कालसी अभिलेख की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉन फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 85, अरुंधति किसकी संस्मरणात्मक कृति है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिवानी। जो गौरा पंत शिवानी है, तो इनकी जो है संस्मरणात्मक कृति है अरुंधति। क्वेश्चन नंबर 86, राज्य के 4 धामों में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम कौन सा है? तो अगर हम 4 धामों की बात करें तो इनमें से सर्वाधिक ऊंचाई पर जो है केदारनाथ धाम अवस्थित है, उसके बाद जो है यमुनोत्री, फिर बद्रीनाथ, और सबसे कम ऊंचाई पर जो है गंगोत्री धाम स्थित है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केदारनाथ। क्वेश्चन नंबर 87, देहरादून में स्थित प्राचीन 4 सिद्धपीठों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो जैसे कि आप जानते हैं कि देहरादून में 4 सिद्धपीठ हैं, लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, मानक सिद्ध और मांडू सिद्ध। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भैरव सिद्ध। भैरव सिद्ध जो है देहरादून में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88, इनमें से कौन सा आभूषण कान में नहीं पहना जाता है? तो जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हंसुली। तो हंसुली जो है इसको जो है गले में धारण किया जाता है, ना कि कान में। क्वेश्चन नंबर 89, फल संरक्षण व शोध केंद्र स्थित है? तो यह है चौबटिया में, नैनीताल के चौबटिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर है 2015। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91, उत्तराखंड का पामीर? तो यह है दूधातोली। क्वेश्चन नंबर 92, राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान की स्थापना सर्वप्रथम सेंट डस्टन छात्रावास के रूप में किस वर्ष की गई थी? तो ये जो है 1943 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 93, किस जिले में गुड़ केदार मेले का आयोजन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अल्मोड़ा जनपद में। क्वेश्चन नंबर 94, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुख्य मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 95, पीएनजी का पूर्ण स्वरूप है? तो इसका सही आंसर है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96, सारे कंप्यूटर में इनमें से कौन सी भाषा लागू होती है? तो यह है मशीन भाषा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97, इनमें से फाइल एक्सटेंशन .avi संबंधित है? तो इसका सही आंसर है वीडियो से। क्वेश्चन नंबर 98, राहुल लड़कों की एक पंक्ति में दोनों ओर से 11वां है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? तो यहाँ पर आगे से भी 11वां है और पीछे से भी 11वां है, तो हम इसकी आगे और पीछे दोनों की रैंक जोड़कर उसमें से 1 माइनस कर देंगे। तो 11 और 11 हुआ 22, और 22 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हुआ 21। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99, ए की माँ की बहन के पुत्र की बहन ए की कौन होगी? तो यानी कि माँ की बहन हुई मौसी, मौसी के पुत्र यानी कि मौसेरा भाई, उसकी बहन तो मौसेरी बहन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मौसेरी बहन। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ष 28 फरवरी जो कि लीप वर्ष है को सोमवार है, तो अगले वर्ष 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा? तो जो है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंगलवार। तो ये थे आज के 100 क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।